किसी से मेरी चर्चा हो रही थी तो मैं कह रही थी कि तो हमारी चर्चा हो रही थी प्रत्यंगिरा पर, बगला प्रत्यंगिरा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने बगला प्रत्यंगिरा बहुत लोगों को दिया है और मैंने इसका फल देखा है। मैंने कहा अच्छा है, मैंने छोटे में सब किया था, लेकिन तब इच्छा होती थी कोई फल पाने की, कोई रिजल्ट देखने की। जब से रिजल्ट देखने की इच्छा ही खत्म हो गई, कुछ चाहिए ही नहीं, तब से इन इन ये मंत्र हैं मुझे पता है, लेकिन मेरे लिए ये मंत्र निरर्थक हो चुके हैं। निरर्थक का अर्थ है कि क्यों लूं और मैं किसके लिए उपयोग करूं। बगला प्रतिंगिरा हो, बहुत स्ट्रांग मंत्र होता है। आपके जीवन में बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं तो दो मंत्र बगला खड़माला में देती हूँ हमेशा सबको। अब बगला प्रतिंगिरा उसके ऊपर का। तो जिससे चर्चा हो रही थी वो बता रहे थे कि उन्होंने किसी को दिया था, बहुत घर में प्रॉब्लम थी, और वो लेडी 100 100 दिन का 100 बार करती थी वो बगला प्रतिंगिरा। दिन का 100 बार? बोले हाँ। बोले 3 महीने में सब कुछ बदल गया। मैंने कहा होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा। मैं सोचने वही सोचने लगी कि प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं इंसान। फिर मैं सोचने लगी प्रॉब्लम्स हमारे भी जीवन में रोज भी उठते एक उठ जाता है, लेकिन कभी इच्छा नहीं होती आपकी कि अब बैठ के बगला प्रतिंगिरा करें। होती ही नहीं है कि बगला खड़माला भी करें, नहीं होती इच्छा। क्योंकि जब समझ गया आने वाला पल जाने वाला है, जो आज दुख दिखाई दे रहा है वो भी निकलने वाला है, जो आज सुख दिखाई दे रहा है वो भी निकलने वाला है, तो क्या काटने पर लगे हैं हम। क्या हटाऊं, क्या मांगू, क्या। मांगने में भी दुख है, मिलने में भी दुख है। मिल करके सुख लग रहा है और सुख भी दुख का कारण हो जाता है। जब व्यक्ति एकदम 100% निष्काम हो जाता है ना, तब एक अवस्था आती है, मस्ती की अवस्था। तब एक अवस्था आती है खुशी की। और तब कहीं जाकर के भगवान से सचमुच में प्रेम होता है, जब ये चीज समझ जाता है कि सब कुछ टेम्पररी है। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता ले, पल ये भी जाने वाला है। इतनी सी 2 लाइनें याद दिलाओ खुद को बारंबार। ये मंत्र है। एवरी मोमेंट लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, टू द फुलेस्ट। हर क्षण दुख के बहुत हजार कारण है, बहुत हजार कारण। और सुख इतना क्षणिक है, इतना क्षणिक है। मैंने देखा है महीनों साधना करके कोई की इच्छा पूरी होती है, कोई की इच्छा पूरी तो हो जाती है। भाई इच्छा पूरी होते ही आपने एंजॉय किया ही नहीं था, अभी उस इच्छा को पूरी तो हो गई। आप एंजॉय करने चले ही थे, उसके बाद उसके पीछे का जो डिस्क्लेमर था, जो हमने पढ़ा ही नहीं था, वो सारे साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। अब वो साइड इफेक्ट्स अनदर प्रॉब्लम। अब उसके लिए फिर साधना करो। जिंदगी निकल गई, केवल साधना करो, प्रॉब्लम हटाओ, साधना करो, प्रॉब्लम हटाओ, साधना करो, प्रॉब्लम हटाओ। एक पॉइंट आया कि बस हो गया, बस नहीं चाहिए अब कुछ। डन। कुंडली एस्ट्रोलॉजर को दिखा दिखा के हमेशा, कभी भी दिखाओ एस्ट्रोलॉजर के पास। अगर आपका समय सही चल रहा है तो आपके घर वालों का समय खराब चलता होगा, और उनके घर आपको इफेक्ट करते होंगे। आपके पूरे घर का पूरा कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही रहेगा। एक पॉइंट आया जीवन में, बस डन, डन, नहीं चाहिए अब। जो आएगा देखा जाएगा। टेलिंग यू, ये जो अवस्था होती है ना, ये मुक्त अवस्था है। ना डर है कल का, ना पास्ट का। प्रेजेंट मस्ती में है, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का चिंतन, भगवान की बात है। कल क्या मिलेगा कोई चिंता नहीं, है ही नहीं। कल यहाँ रहेंगे वहां रहेंगे किसको पता, अगले अगले घंटे में मणिद्वीप में रहेंगे किसको पता। व्हेन यू स्टार्ट लिविंग लाइफ लाइक दिस, वो आदमी ही मुझे लगता है कि मुक्त आत्मा है, वो सच में आध्यात्मिक आदमी है। जब तक कैलकुलेशन चलते रहते हैं दिमाग के अंदर,
तब तक मुक्तावस्था आती नहीं। ये सत्य बात है, सत्य बात है, सत्य बात है।